भारत दुनिया के सबसे बड़े प्याज उत्पादक देशों में से एक है और यहां उगाया जाने वाला प्याज गुणवत्ता, स्वाद और भंडारण क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास पहचान रखता है। खासकर अफ्रीकी देशों में भारतीय प्याज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जहां इसे अक्सर लाल सोना कहा जाता है। यह नाम केवल इसके रंग की वजह से नहीं, बल्कि इसकी आर्थिक और उपयोगिता की अहमियत को दर्शाने के लिए दिया गया है। अफ्रीका के कई देशों में भारतीय प्याज रोजमर्रा के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इसकी आपूर्ति रुकने पर वहां की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य प्याज उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र को तो प्याज की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी प्याज की खेती के लिए बेहद उपयुक्त है, जिससे यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। भारत में 3 मुख्य सीजन में प्याज की खेती होती है: खरीफ, रबी और जायद। इनमें से रबी सीजन की फसल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें उत्पादित प्याज की शेल्फ लाइफ अधिक होती है और यही निर्यात के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया, घाना, सेनेगल, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्याज की मांग इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह स्वाद में तीखा और लंबे समय तक खराब न होने वाला होता है। इन देशों में स्थानीय उत्पादन या तो पर्याप्त नहीं है या गुणवत्ता के मामले में भारतीय प्याज जितना टिकाऊ नहीं होता। इसलिए वहां के व्यापारी बड़े पैमाने पर भारत से प्याज आयात करते हैं। भारत से निर्यात होने वाला प्याज समुद्री मार्ग से बड़े कंटेनरों में भेजा जाता है, जिससे परिवहन लागत कम रहती है और गुणवत्ता भी सुरक्षित रहती है। भारतीय प्याज की एक खास विशेषता इसकी मजबूत परत और कम नमी होती है, जो इसे लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। यही कारण है कि यह लंबी दूरी की यात्रा के बावजूद खराब नहीं होता और अफ्रीकी बाजारों में ताजगी के साथ पहुंचता है। इसके अलावा भारतीय किसानों द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर भंडारण सुविधाओं ने भी निर्यात को बढ़ावा दिया है। कोल्ड स्टोरेज और वैज्ञानिक तरीके से सुखाने की प्रक्रिया के कारण प्याज की गुणवत्ता बनी रहती है। भारत सरकार भी प्याज के निर्यात को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब देश में उत्पादन अधिक होता है, तब सरकार निर्यात को बढ़ावा देती है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। वहीं जब घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने लगती हैं, तब निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि देश के अंदर कीमतें नियंत्रित रह सकें। इस संतुलन के कारण भारतीय प्याज का वैश्विक बाजार में स्थिर स्थान बना हुआ है। अफ्रीका में भारतीय प्याज की मांग का एक बड़ा कारण इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत भी है। भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण इसकी लागत अपेक्षाकृत कम रहती है, जिससे यह अन्य देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि अफ्रीकी व्यापारी भारत को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों ने भी इस व्यापार को मजबूत किया है। प्याज का यह निर्यात न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि लाखों किसानों की आय का प्रमुख स्रोत भी है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ती है, तो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। खासकर छोटे और मध्यम किसानों के लिए यह एक बड़ा सहारा साबित होता है। हालांकि इस व्यापार में कुछ चुनौतियां भी हैं। मौसम की अनिश्चितता, भंडारण की कमी और कीमतों में उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं अक्सर सामने आती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, जहां चीन, मिस्र और तुर्की जैसे देश भी प्याज निर्यात में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी भारतीय प्याज अपनी गुणवत्ता और भरोसे के कारण बाजार में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। भविष्य की बात करें तो अगर भारत भंडारण और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाता है, तो प्याज निर्यात को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीकों और बाजार की जानकारी देकर उन्हें और सक्षम बनाया जा सकता है। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय भी स्थिर और अधिक होगी। इस बढ़ती मांग ने भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा दी है। अब यह केवल खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट, सरकारी सहयोग और निजी कंपनियों की भागीदारी भी शामिल हो चुकी है। कई भारतीय निर्यातक अफ्रीकी देशों में अपने स्थायी खरीदार बना चुके हैं, जिससे व्यापार में स्थिरता आई है। वहीं कुछ अफ्रीकी देशों ने भारत के साथ कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते भी किए हैं, ताकि वे खेती की तकनीक और भंडारण प्रणाली को बेहतर बना सकें। भारतीय प्याज की पैकेजिंग और ग्रेडिंग भी इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। निर्यात से पहले प्याज को आकार, रंग
और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। इससे विदेशी खरीदारों को अपनी जरूरत के अनुसार माल चुनने में आसानी होती है। बड़े और चमकदार लाल प्याज को अधिक कीमत मिलती है, जबकि छोटे आकार के प्याज का उपयोग अलग तरह के व्यंजनों में किया जाता है। इस तरह भारतीय प्याज न केवल मात्रा में बल्कि विविधता में भी बाजार की मांग को पूरा करता है। अफ्रीकी बाजारों में भारतीय प्याज की पहुंच केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच चुका है। स्थानीय बाजारों में भारतीय प्याज को गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई जगहों पर तो व्यापारी इसे अलग नाम से बेचते हैं ताकि ग्राहक इसे आसानी से पहचान सकें। इसकी मांग इतनी स्थिर है कि कई व्यापारी साल भर इसके स्टॉक को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तकनीकी रूप से देखें तो भारतीय प्याज के बीज भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। कुछ अफ्रीकी किसान भारतीय किस्मों के बीजों का उपयोग करके स्थानीय उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जलवायु और मिट्टी के अंतर के कारण वे भारतीय स्तर की गुणवत्ता हासिल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी यह एक सकारात्मक कदम है जो भविष्य में व्यापार के नए रास्ते खोल सकता है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में सुधार ने भी इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आधुनिक कंटेनर, बेहतर पोर्ट सुविधाएं और तेज शिपिंग सेवाओं के कारण अब प्याज कम समय में अफ्रीका पहुंच जाता है। इससे खराब होने की संभावना कम हो गई है और ताजगी बनी रहती है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों से नियमित रूप से प्याज की खेप अफ्रीकी देशों के लिए रवाना होती है, जिससे आपूर्ति में निरंतरता बनी रहती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ट्रेडिंग ने भी इस व्यापार को आसान बनाया है। अब किसान, व्यापारी और निर्यातक सीधे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ सकते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और किसानों को बेहतर कीमत मिलने लगी है। कई स्टार्टअप और एग्रीटेक कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, जो किसानों को बाजार की जानकारी, कीमतों का विश्लेषण और निर्यात के अवसर प्रदान करती हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह व्यापार महत्वपूर्ण है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जैसे कि पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, भंडारण और निर्यात से जुड़े कार्यों में हजारों लोगों को रोजगार मिला है। महिलाओं की भागीदारी भी इस क्षेत्र में बढ़ रही है, खासकर छंटाई और पैकिंग के काम में। इस तरह यह व्यापार केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास में भी योगदान दे रहा है। हालांकि भविष्य में इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए कुछ सुधार आवश्यक हैं। किसानों को सही समय पर बाजार की जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी फसल को उचित समय पर बेच सकें। इसके अलावा भंडारण की बेहतर सुविधाएं, कोल्ड चेन नेटवर्क का विस्तार और निर्यात नीतियों में स्थिरता भी जरूरी है। अगर इन क्षेत्रों में सुधार किया जाए तो भारत प्याज निर्यात में दुनिया का निर्विवाद नेता बन सकता है। जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर रहा है। अनियमित बारिश, सूखा और तापमान में बदलाव फसल को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसानों को नई तकनीकों और जलवायु के अनुकूल खेती के तरीकों को अपनाने की जरूरत है। सरकार और वैज्ञानिक संस्थानों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि उत्पादन में स्थिरता बनी रहे। आने वाले समय में यह संभावना भी है कि भारत केवल कच्चे प्याज का निर्यात ही नहीं बल्कि प्रोसेस्ड उत्पाद जैसे प्याज, पाउडर, पेस्ट और डिहाइड्रेटेड प्याज का भी निर्यात बढ़ाए। इससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा और भारत की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी और मजबूत होगी।